सुबह साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीणा कक्षा 5 एनसीईआरटी के सुंदर सी कविता चांद का कुर्ता। यह आपके मम्मी पापा ने भी अपने पाठ्यक्रम में बचपन में पढ़ी होगी। बहुत ही मधुर सी कविता है। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह अपने परिवार के सदस्य बिटिया के लिए लिखी थी। तो आइए पढ़ते हैं। तो प्रकृति के नियमों में बंधा चांद का हट है, जिद है। इस वीडियो में एमसीक्यूज, सीवीक्यूज और हॉट्स के साथ पूर्ण विश्लेषण आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीणा वाणी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक बहुत ही स्टडी मटेरियल शानदार तरीके से मिलता है, जिसमें व्याख्या है, सचित्र रोचक प्रसंग हैं, कॉमिक्स हैं पाठों की, और भी बहुत कुछ है। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आसमान में जब आप चांद और तारे देखते हैं, आपके मन में क्या ख्याल उठते हैं? कभी सोचा है अगर चांद बात करता हमसे तो क्या कहता? तारे हमसे बात करते तो क्या कहते? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं मुझे। तो चित्र देखकर अनुमान लगाइए कि आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, और यदि चांद आपसे बात करता तो क्या बात करता? अगर उसे ठंड लग रही है, क्यों लग रही है? गर्मी लग रही है, क्यों लग रही है? वह कुर्ता मांगता है तो क्या क्यों मांग रहा है, या उसकी और क्या हट होती? यदि आप अपनी माँ के चांद होते तो आप अपनी माँ से क्या हट करते, है ना? यदि आप एक दिन के लिए चांद बन जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे? पूरी धरती को रोशनी देंगे। आपके उत्तर हो सकते हैं, धरती का चक्कर लगाऊंगा, सूरज का चक्कर लगाऊंगा, धरती को सुंदर शीतलता से भर दूंगा, है ना? सुंदर कुर्ता सिलवाऊंगा, आदि आदि बहुत सी बातें आप करेंगे। तो भाई इसी प्रकार हमारे चांद ने एक बार अपनी माता से हट की और बोला कि मुझे तो झिंगोला चाहिए। अब वो क्या मीठे मीठे तर्क देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस कविता के मुख्य तथ्य हैं, कविता के अंग हैं, कविता के मुख्य भाव हैं। कौतूहल, कौतूहल मतलब जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा है ना? आत्मीयता है, स्नेह है, कल्पना और आनंद की बात है, प्रकृति के प्रति प्रेम है, अपनापन है। कवि परिचय देखेंगे, संदेश इसमें देखेंगे, और कीवर्ड्स, मुख्य शब्द चांद, कुर्ता, बालक, तारे, रात, आकाश, संवाद, कल्पना। वीणावती चैनल पर बने रहिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वीणा पुस्तक का चांद का कुर्ता, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। हटकर बैठा चांद एक दिन। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कवि का परिचय थोड़ा सा हो जाए। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं और ओज के अमर साधक रहे हैं। मतलब इन्होंने देशभक्ति की रचनाएं, राष्ट्र को समर्पित रचनाएं, कविताएं लिखी हैं। इनकी काव्य शैली कैसी है? वीर रस की महान कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, परंतु चांद का कुर्ता जैसी बाल कविताओं में अत्यंत सहज, सरल, मर्मस्पर्शी बात कहते हैं। इनकी प्रमुख किताबें हैं रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ये रहे हैं, यानी हमारे देश के, भारत के बड़े कवि हैं। हम इस प्रस्तुति में, प्रेजेंटेशन में क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे सबसे पहले प्रकृति का नियम, चांद की कलाओं, घटते बढ़ते आकार को समझना, मातृ प्रेम और बालहट, माँ की चिंता और बच्चे की मासूम जिद के बीच स्नेही रिश्ते को महसूस करना। भाषा और व्याकरण में क्या सीखेंगे? नई शब्दावली, मानवीकरण, अलंकार और पद परिचय का ज्ञान सीखेंगे। तो भाई मधुर सी कविता है ये, इसका काव्य पाठ करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम जाड़े का, ना हो अगर
तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी तू करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए अर्थात शरीर में। तो एक नजर में इस कविता की कहानी क्या है? हट, रिक्वेस्ट। चांद सर्दी से ठिठुरता है और अपनी माँ से ऊन का झिंगोला कुर्ता मांगता है, जैसे अक्सर बच्चे माँ से जिद करते हैं, हट करते हैं। चिंता, अब माँ वरी है, उसका चिंता का क्या कारण है? माँ बच्चे की जो सुनकर मुस्कुराती है, पर उसे बुरी नजर से बचाने की दुआ के साथ चिंता सताती है। अब उसकी दुविधा क्या है? तो चांद का आकार रोज बदलता है, दर्जी किस दिन का नाप ले जो रोज उसे फिटा सके, है ना? क्योंकि उसका आकार घटता बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा अमावस्या को तो वह बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, घोर अंधेरी रात होती है और पूर्णिमा को पूरा का पूरा दिखता है थाल के जैसा, सोने का थाल हो आसमान में टांग दिया हो। और दूज का चांद देखा है ना, छोटी सी दतिया दराज जैसा दिखता है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झंगोला। झंगोला कहते हैं झबला, कुर्ता ढीला ढाला, बाल हट है इसमें। तो चांद माँ से जिद करता है एक दिन कि उसे सर्दी से बचने के लिए उनका ढीला ढाला कुर्ता झिंगोला सिलवा दो, है ना? कठोर स्थिति है, रात भर ठंडी सनसन हवा चलती है और वह कांपते हुए अपना लंबा सफर तय करता है, तो उसको उसकी जरूरत है। तो यदि अब वो ऑप्शन देता है माँ को, तो ठीक है, तुम्हें लगता है महंगा है, यदि तुम नया नहीं सिलवा सकती हो, खर्चा ज्यादा आएगा, तो कोई भाड़े का यानी कि किराए का ही कुर्ता ला के दे दो मुझे, मैं तो वही पहन लूंगा। अब माँ का वात्सल्य है, वास्तविक समस्या, है ना? बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। तो माँ अपने प्यारे सलोने, सलोने कहते हैं सुंदर बच्चे को, तो सलोने बच्चे की बात सुनकर आशीर्वाद देती है कि भगवान तुम्हें सुरक्षित रखे और किसी की भी बुरी नजर ना लगे। ममतामयी चिंता माँ स्वीकार करती है कि ठंड की बात सच है, लेकिन असली डर दर्जी के नाप का है। मूल बाधा क्या है कि मैंने तुम्हें कभी एक ही आकार में नाप में नहीं देखा, मेजरमेंट कैसे हो, यही मेरी सबसे बड़ी दुविधा है। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, तो आकार अस्थिर है। तुम किसी दिन 1 उंगली जितने पतले होते हो तो किसी दिन 1 फुट चौड़े हो जाते हो, तुम्हारा आकार घटता बढ़ता रहता है हर दिन। अमावस्या की रात एक दिन ऐसा भी होता है जब तुम आसमान में किसी को दिखाई ही नहीं देते, पूरी तरह छुप जाते हो। तो असंभव कार्य दर्जी नाप कैसे ले? अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज निभाए, है ना? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ चांद से ही पूछती है कि तुम्हारा नाप किस दिन लिया जाए? ऐसा कौन सा जादुई कुर्ता हो सकता है जो तुम्हारे रोज बदलने वाले शरीर में हर दिन बिल्कुल सही फिट आ सके? निष्कर्ष तो यह माँ की तार्किक जीत और प्रकृति के नियम के आगे जिद की हार है। काव्य सौंदर्य देखिए कविता का, इसमें हम पढ़ते हैं ना पोएटिक डिवाइसेस, तो हिंदी में भी होते हैं जिन्हें हम कविता के अंग या काव्य सौंदर्य कहते हैं। तो इसमें मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, निर्जीव प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोपण, है ना? चांद को एक हठीले बच्चे और आसमान को एक चिंतित माँ के रूप में अत्यंत सजीवता से चित्रित किया गया है। स्टाइल शैली, यह एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेष्ठ बाल कविता है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, लयात्मक और बच्चों के लिए सुबोध है। पुनरुक्ति
इसमें रिपीटिशन क्या है, ठिठुर ठिठुर है ना, ध्वन्यात्मक शब्द है, रोज रोज, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार भी है इसमें, सन सन, इन शब्दों की आवृत्ति ने कविता में ठंड के प्रभाव और ध्वन्यात्मक रिदम को मतलब बहुत बढ़ा दिया है, सुंदर बना दिया है। अब देखिए बातचीत के लिए कॉलम के पाठांत जो एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, चांद की माँ से झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही है, तो चांद के शरीर का आकार रोज घटता बढ़ता रहता है, इसलिए कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो भाई उपरोक्त सभी सही हैं इसमें तो, ठीक है। कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उनका मोटा झिंगोला, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, सनसन चलती हवा, ये तीनों इसके उत्तर सही हैं। अब बातचीत के लिए के प्रश्न उत्तर देखो, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों, तो आकाश हमें बारिश के बाद बहुत सुंदर दिखाई देता है क्योंकि उस समय आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। विद्यार्थी अपनी पसंद अनुभव के आधार पर अन्य उत्तर भी लिख सकते हैं। चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा, कल्पना इमेजिन करो, तो सूरज अपनी माँ से यह कहकर कपड़े मांगेगा कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। अपने आकाश में क्या-क्या परिवर्तन आपने होते हुए देखे हैं? आकाश में अनेक प्रकार के चेंजेस परिवर्तन होते हैं, जैसे बादलों का आना, इंद्रधनुष दिखाई देना आदि। तो जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं, तब किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? कपड़ा आरामदायक हो, सही नाप, रंग, अच्छा दाम ठीक हो, मौसम के अनुसार हो आदि। ठीक है। तो सोचिए और लिखिए, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, घटता बढ़ता रोज किस दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोलों के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है? तो सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त स्वेटर, जैकेट, मफलर, शॉल, जुराबें, टोपी आदि कपड़े मांग सकता है। इसके अलावा चांद अपनी माँ से रजाई, कंबल आदि भी मांग सकता है जिससे उसे सर्दी ना लगे। जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? तो जाड़े के मौसम में ठंडी हवा चलती है जिसके कारण चांद को रात भर बहुत सर्दी लगती है, वह कांपते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? चांद एक उपग्रह है जो 28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है और वह इसी यात्रा की बात कर रहा है। तो बाकी प्रश्नोत्तर आप पढ़िए। अनुमान कल्पना, आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे? तो हम अपनी माँ को बताएंगे कि चांद के पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं है, उसे बहुत सर्दी लगती है, वह कांपते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है, उसका आकार एक जैसा नहीं है इसलिए उसकी माता जी उसके कपड़े सिलवा नहीं पाती हैं। अन्य कल्पना के आधार पे भी आप उत्तर दे सकते हैं। गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा? वह किस प्रकार के कपड़ों और वस्तुओं की मांग कर सकता है? चांद गर्मी से बचने के लिए अपनी माँ से कहेगा, माँ सिलवा दो मुझे सूती कपड़ों का एक हल्का सा चोला, दिन भर तपती धूप में अब मैं झुलसने लगा अकेला। वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से कहेगा, माँ सिलवा दो मुझे मोटा रेनकोट बड़ा सा, टप टप गिरती हैं बूंदें, चैन से चल भी नहीं पाता। सूती रेनकोट, पंखा आदि, छाता आदि मांगने की जो है वह इच्छा कर सकता है। चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा? चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए इससे कहा होगा कि हो सकता है उसे कुर्ता जल्दी चाहिए और निर्धारित समय पर दर्जी ने सिलने से मना कर दिया हो। इसके अलावा हो सकता है माँ के पास नया कुर्ता लाने के लिए पैसे ना हो। यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? ये बताइए, आप सोचिए और लिखिए। फिर भाषा की बात के उत्तर आप पढ़िए, है ना। ये वाक्यों में से आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया छांटने हैं। छांटिए और फिर यहाँ से मैच करिए। फिर कविता से आगे की बात है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब देखिए, एक आरटीसी एक विज्ञापन बनाना था, जैसे चांद का है कुर्ते का, तो
आपको एक रोचक विज्ञापन तैयार करना है तो हमने यहाँ पेन का लिया है, चाहे ये सुंदर पेन। तो विज्ञापन में हमेशा विशेषताएं अवश्य लिखते हैं, जिस प्रोडक्ट वस्तु की हम डिमांड करते हैं उसके लिए विशेषण हो। जैसे अब पेन है तो पेन के लिए हम लिख सकते हैं आकर्षण, विभिन्न रंगों में उपलब्ध, लंबा चले, चलता ही जाए, आरामदायक, पकड़, सुंदर, पॉइंटेड निब है, फिर उसका संपर्क स्थान, सूत्र, फोन नंबर इत्यादि हम लिख सकते हैं। पहेली के उत्तर हैं। फिर ये देखिए आरटीसी, एक ये अच्छी सी आरटीसी है, ये वर्कशीट मान के इसे आप सॉल्व करिए। अब सोचिए, लिखिए आपके कार्य और अभिभावक की प्रतिक्रिया। आपके एक्शंस क्या हैं? ठंडी रात में रजाई या कंबल फेंक देना। अभिभावक क्या करते हैं? डांटते हैं और प्यार से वापस उड़ा देते हैं। ठंड के मौसम में आइसक्रीम जब खाने का हट करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया अभिभावक की होती है? गार्जियन की। माता पिता के गला खराब होने पर बीमार पड़ने का डर दिखाकर मना करते हैं। देर तक जब आप सोते हैं तो जल्दी उठने के फायदे समझाते हैं, नींद से जगाते हैं। कोई अच्छा काम करते हैं तब क्या होता है? बहुत प्रशंसा करते हैं, गले लगाते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। अब चांद, माँ और दर्जी का संवाद। संवाद लेखन आया है ना, तो ये आपको लिखना है। यहाँ मैंने थोड़े से संवाद दिए हैं, आप इनको पढ़िए। कविता का मूल संदेश क्या है या कविता की सीख क्या है? बालहट और वात्सल्य और प्रकृति का अटल नियम। 2 पॉइंटर में हम ये याद कर सकते हैं कि बच्चे अपनी नासमझी में असंभव जिद करते हैं और माता पिता उन्हें प्यार और तर्कों से समझाते हैं। तर्क कहते हैं लॉजिक। चांद का घटना बढ़ना एक प्राकृतिक नियम है। प्रकृति के नियमों को हमारी इच्छाओं या हट के अनुसार बदला नहीं जा सकता। तो चांद के कुर्ता, इस कविता में हमने क्या क्या पढ़ा? चांद की मासूम सी मांग देखिए, कड़ाके की ठंड, सफर की मुश्किल, ऊन का मोटा झिंगोला मांगना, फिर उसका उलाहना देना, अगर ना हो तो ला दो कोई कुर्ता ही भाड़े का। माँ की समस्या कि उसका रूप बदलता रहता है, नाप कैसे ले। चांद का गायब भी हो जाना। विज्ञान और कविता का मेल। माँ की यह चिंता चांद के घटने बढ़ने की खगोलीय स्थिति को दर्शाती है। तो आपके लिए क्रिएटिव प्रश्न मैं दे रही हूँ। पता करिए कि क्या मौसम के बदलने में चांद और धरती का रोल है? सूरज का तो है ही, हम जानते हैं। पता करिए आप, और पता करिए कि धरती की जो परिक्रमा लगाने की गति है वह क्या है। ठीक है, ऋतुएं कैसे बनती हैं, कैसे परिवर्तित होती हैं। माँ की दुआएं और चांद की हट प्रकृति और वात्सल्य का सबसे सुंदर दृश्य है। ठीक है, इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने जाना कि वात्सल्य और प्रकृति दोनों ही अपने आप में अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है। वीणावादिनी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के अगली सूचना सुनिश्चित करें वीडियो की। प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 5 से कक्षा 10 तक सचित्र व्याख्या के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, शुभ दिवस।